नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक आज अपनी आजीविका और बंद पड़े विद्यालय की चिंता को लेकर राजस्थान सरकार के विरोध पर सड़कों पर उतर आए हैं। गैर सरकारी शिक्षण संस्था संचालक वेलफेयर सोसाइटी किशनगढ़ जिला अजमेर के तत्वावधान में आज एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आज सभी निजी विद्यालय संचालक यहाँ एसडीएम कार्यालय एकत्रित हुए। आपको बता दें, जैसा कि पिछले कोरोना काल से लेकर अभी तक जो है निजी विद्यालयों के साथ काफी अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है कि एक तरफ तो जहां पर सभी व्यापार और संघ खुले हुए हैं, दूसरी ओर यहां पर निजी विद्यालयों की ओर सरकार की अभी तक जूं तक नहीं रहेंगी। और इसी के विरोध में आज 4 से 5 मांगे जो लेकर यहाँ पर शिक्षक सभी यहाँ संचालक जितने भी निजी विद्यालय संचालक सभी यहाँ शामिल हुए हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से इनकी मांग है बिना टीसी एडमिशन प्रवेश के आदेश को निरस्त कर दिया जाए। दूसरी जो मांग है, अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह राजस्थान में 1 से 12वीं तक ऑफलाइन विद्यालय को खोलने की अनुमति प्रदान करें। और तीसरी मांग आरटी के सभी बकाया भुगतान तुरंत किए जाएं। और चौथी मांग जो है शाला दर्पण पोर्टल पर निजी विद्यालयों के पीएसपी पोर्टल को वर्ष भर समान रूप से क्रियान्वित किया जाए। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं और सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, गैर सरकारी शिक्षण संस्था संचालक संघ, वेलफेयर सोसाइटी किशनगढ़ अजमेर के बैनर तले आज यहाँ जो तुगलकी आदेश निकाले गए हैं, शिक्षा जगत को नुकसान पहुंचाने के लिए आरटी अधिनियम और उसके मूल कानूनों के विपरीत जाकर उसका यहाँ विरोध किया जा रहा है। हमारे इस संगठन के बैनर तले सभी निजी विद्यालय संचालकों द्वारा 7 जुलाई 2021 को जो आदेश निकाला गया है, जिसमें बिना टीसी प्रवेश देने की बात कही गई है, जो प्राइवेट स्कूलों के हितों के विपरीत है। आरटी अधिनियम 2009 की अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसार बिना टीसी प्रवेश वो ही विद्यार्थी ले सकता है जो किसी भी अन्य विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया हुआ हो या ड्रॉप आउट चिल्ड्रन हो। लेकिन शिक्षा निदेशक द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत प्रवेश के समय ऐसे कोरोना काल के संकट से पिछले 17 माह से परेशान निजी विद्यालयों को राहत देने की बजाय विपरीत जाकर एक गलत मंशा से ये आदेश निकाला गया, क्योंकि अस्थायी प्रवेश का प्रावधान पूर्व से ही चला आ रहा है, उसके लिए अलग से आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस तरह के आदेश से जो अभिभावकों में भ्रम पैदा हुआ है, उसकी वजह से निजी विद्यालय संचालकों और अभिभावकों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना और आशंका पूरी है। इस तरह से शिक्षा जगत के लिए ये आदेश पूरी तरह से हानिकारक है, प्रतिकूल है, विपरीत है। और जो जिस नियम आरटी अधिनियम 2009 का हवाला दिया गया है, उसकी अध्याय 2 की धारा 4 के विपरीत है। इसके अलावा सभी राज्यों में, कई राज्यों में, जिसमें हरियाणा प्रमुख रूप से 16 जुलाई से विद्यालय खोलने की शुरुआत कर दी गई है। हमारी भी ये मांग है कि पिछले 17 माह से पूरी तरह से शिक्षा जो पटरी से उतरी हुई है, उसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय हमारी मांग को समझते हुए विद्यालय ऑफलाइन मोड पर खोलने की स्वीकृति प्रदान करें एसओपी के तहत, ताकि बच्चों का, रहने वालों का जो भविष्य है वो खराब नहीं हो। इसके अलावा शाला दर्पण जो पोर्टल है सरकारी विद्यालय का, उसके साथ ही पीएसपी पोर्टल प्राइवेट स्कूलों का, उसको भी जो है साथ के साथ पूरे वर्ष भर के लिए खोला जाए, ताकि शिक्षा में ऐसी भेदभाव और असमानता की नीति समाप्त हो। इसके अतिरिक्त हमारे जो पिछले कई सत्रों के, विशेषकर सत्र 2020-21 का जो आरटी का निःशुल्क विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो हमारा मेहनताना है, हमारा हक है, जो पुनर्भरण राशि है, वो सरकार गलत नियत से, गलत नियमों के तहत रोक कर बैठी है। हमारे पूरे संघ की तरफ से, गैर सरकारी शिक्षण संस्था संचालक संघ, वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, सभी संचालकों की तरफ से मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि इस तरह के तुगलकी आदेश हटाकर इन परिस्थितियों को समझते हुए, क्योंकि आप हमारे हाकिम हैं, आप शासक हैं, आप हमारी परिस्थिति समझें। हम कोई विदेशी नहीं है, हम इस देश के कर्णधार हैं, हम देश की भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं। हमारी परिस्थितियों को समझो। पिछले 17 माह से, कोरोना काल से, जो हमारे संचालक साथियों ने आर्थिक
परेशानियों में घिर के आत्महत्या जैसे कदम उठाए। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिससे जुड़े हुए साथियों ने, कामगारों ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाकर अपनी जीवन लीलाएं समाप्त करी। लगभग 40 से 45 हमारे साथी तनाव से और आत्महत्या के रास्ते से अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। इसलिए मैं शासन से, मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री से और निदेशक महोदय से, शिक्षा निदेशालय से सबसे ये मांग करता हूं कि हमारी इन मांगों को तुरंत माना जाए, ताकि हम अध्यापक हैं, देश का भविष्य तैयार करने वाले हैं। हमें हमारे साथ इस तरह से सौतेला, दुर्भावनापूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार न करते हुए, हमें समानता की दृष्टि से देखते हुए हमारे जितनी भी मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। ऑफलाइन मोड पर विद्यालय खोले जाए। जो आदेश 7 जुलाई को निदेशक महोदय ने विसंगतिपूर्ण निकाला है, अदूरदर्शितापूर्ण निकाला है, उसे या तो संशोधित किया जाए, स्पष्ट किया जाए कि बिना टीसी जो है केवल औपचारिक शिक्षा नहीं लिए हुए विद्यार्थी ले सकते हैं, ना कि किसी विद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी। इसके अलावा आरटी का भुगतान जारी किया जाए और ऑफलाइन मोड पर विद्यालय खोला जाए और हमारे शाला दर्पण पोर्टल को, हमारे पीएसपी पोर्टल को शाला दर्पण पोर्टल के साथ ही वर्ष भर चालू रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं इश्तियाक अहमद, सचिव गैर सरकारी शिक्षण संस्था संचालक संघ वेलफेयर सोसाइटी, किशनगढ़, जिला अजमेर से। प्राइवेट स्कूल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नो टीसी, नो एडमिशन, नो टीसी, नो एडमिशन, नो टीसी, नो एडमिशन, नो टीसी, नो एडमिशन, नो टीसी, नो एडमिशन। सेव प्राइवेट स्कूल, सेव प्राइवेट स्कूल, सेव प्राइवेट स्कूल, सेव प्राइवेट स्कूल। Immediately issue, immediately issue, immediately issue। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्राइवेट स्कूलों पर अत्याचार बंद करो, प्राइवेट स्कूलों पर अत्याचार बंद करो।